Dear student, welcome back to the next lecture. In the last lectures, we have discussed the different market models. Today we are going to discuss the distinguished features of electricity as a commodity. There are three basic distinguished features of electricity. These are associated with electricity due to its physical nature. These are the three basic features effectively lead to one distinguished feature of this commodity. What are the features? Real time demand supply balance, power flows of a law of physics, generator product compatibility and interaction. First of all, we will discuss the real time demand supply balance. लेकिन सबसे पहले हमारे with the question is arises why we are discussing these features of electricity as a commodity. कि जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो मार्केट मॉडल डिस्कस किए थे उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लमों को डिस्कस करने के हिसाब से वी हैव टू नो व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. The first is the real time demand supply balance. Electricity cannot be stored in bulk. इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बल्क के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते. अदर कमोडिटी कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड केप्ट इन ए वेयर हाउस अंटिल द डिमांड फॉर द सेम इज सेंस्ड. जबकि अदर जो कमोडिटीज होती हैं उसके अंदर वी कैन मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड केप्ट इन ए वेयर हाउस के अंदर रख सकते हैं जब तक की डिमांड उसकी नहीं आती है. A manufacturer of other commodity gets sufficient flexibility in planning the manufacturing activity and coordinating the dispatch. The same is not true for electricity. Electricity के साथ ऐसा नहीं है. The demand for electricity need to be satisfied on real time basis. जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो रियल टाइम सिस्टम पर सेटिस्फाइड होना जरूरी है. The parties involved in electricity trades perhaps would like to do it through forward contracts. तो ये मार्केट मॉडल्स के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? The parties involved in electricity trade perhaps would like to do it through forward contracts. जो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उन्हें पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी कितनी परचेज करनी है, कितना लोड है, ये सारा डिस्कस करना होगा. These can be contract for physical delivery or financial in nature. ये कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल डिलीवरी के रूप में हो सकते हैं या फाइनेंशियली इन नेचर. इन मैनी पावर मार्केट बल्क ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी more than 80% is done through forward contracts. और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डन ईयर्स एड. और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सालों पहले कर लिए जाते हैं. When a certain amount of electricity is bought in the forward contract, it is the estimate of the buyer how much it is likely to consume during actual delivery time. वो कंज्यूमर कितना बताता है कि उसे कितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी इन फ्यूचर में और एक्चुअल टाइम में. व्हेन वी डिस्कस दिस प्रॉब्लम however in real time the actual consumption may not match the predicted consumption that had been forecasted at the time of forward trade. जो फॉरवर्ड ट्रेड के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस टाइम जो रियल टाइम में अगर हम एक्चुअल सिस्टम में जब देखते हैं तो वो दोनों मैच नहीं करते हैं. एक्चुअल रिक्वायरमेंट उस टाइम चेंज हो जाती है और जब कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो डिमांड अलग थी. दिस इज ओनली फॉरकास्टिंग. दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज इम्बैलेंस. इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस ऑफ द सिस्टम. Knowledge about the imbalance is exposed only during real time operation.
और ये इम्बैलेंस की नॉलेज कब मिलती है, जब व्हेन वी डू द रियल टाइम ऑपरेशन, और स्लाइटली बिफोर दैट, और उससे थोड़ा पहले। इन द केस द सिस्टम ऑपरेटर और सम अदर मार्केट मैकेनिज्म stand ready to make up the imbalances either on पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। ऐसे केसेस के अंदर जो सिस्टम ऑपरेटर है और मार्केट में इस तरह की मैकेनिज्म रेडी स्टैंड्स फॉर रेडी टू मेक अप द इम्बैलेंसेज, इस इम्बैलेंसों को मैनेज कर सके, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। सेकेंड कंसेप्ट इज द पावर फ्लोज ऑफ ए लॉ ऑफ फिजिक्स। The electricity power cannot be told as to where and how it should travel। हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये नहीं बता सकते हैं कि उसे कहाँ और कैसे उसे ट्रेवल करना चाहिए। Once the injection and take up point are decided, we can decided the injection point decide कर सकते हैं और take up point decide कर सकते हैं। The electric power flow over transmission line of a law of physics, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर फ्लो होता है वो लॉ ऑफ फिजिक्स को ओबे करता है। इफेक्टिवली इलेक्ट्रिसिटी पावर कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम फ्लोइंग ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन दैट इज ऑलरेडी हिटिंग इट्स पावर कैरिंग कैपेसिटी। इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक पावर कैन नॉट बी स्टॉप, हम इलेक्ट्रिसिटी पावर जो को रोक नहीं सकते हैं ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन दैट इज ऑलरेडी हिटिंग इट्स पावर कैरिंग कैपेसिटी, चाहे वो पहले से पावर उसके अंदर कैरी हो रही है। द सिस्टम ऑपरेटर हैज टू एंश्योर दैट नन ऑफ द लाइन गेट्स ओवरलोडेड। तो सिस्टम ऑपरेटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन मार्केट मॉडल्स के अंदर, वो ये चेक करे कि कोई भी लाइन शुड नॉट बी ओवरलोडेड। टू डू दिस ओनली फ्रीडम लेफ्ट विद इट्स सिलेक्शन ऑफ पैटर्न ऑफ नोडल इंजेक्शन आइदर जनरेटर और लो। इसके लिए हमें हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ द पैटर्न, ये नोडल इंजेक्शन कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इंजेक्शन करना है, कहाँ से उसे वी हैव टू टेक ऑफ आइदर लोड जनरेशन और लो। थर्ड इज द जनरेटर प्रोडक्ट कंपेबिलिटी एंड इंटरेक्शन। टू एंश्योर रिलायबल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली generation by generator at injection point and take off by loads at take off point is not sufficient। हम इलेक्ट्रिसिटी की रिलायबिलिटी के लिए हम ये कह नहीं सकते हैं कि जनरेटर से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई और लोड पर वी हैव टेक ऑफ, ये सिस्टम के लिए सफिशियंट है। द सिस्टम ऑपरेटर मस्ट टेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ एलाइड सर्विस नेसेसरी टू दिस। सिस्टम ऑपरेटर को अदर जो नेसेसरी अरेंजमेंट है एलाइड सर्विस है उसका भी अरेंजमेंट करना होता है। कौन कौन सी एलाइड सर्विसेज? दीज एलाइड सर्विस आर यूजली रेफर टू एज द एंसिलरी सर्विस। इन एलाइड सर्विसेज को हम जनरली एंसिलरी सर्विसेज बोलते हैं, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी कौन कौन सी एलाइड सर्विसेज हैं? जैसे रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग रिजर्व are the sum of the commodity required ancillary service। Mostly ancillary services are provided by generators। जो ancillary services होती हैं वो जनरेटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। In this case one is likely to witness the independency involved in providing these services। In other words the production of ancillary service is also dependent on the production of energy। हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन हो रहा है वो इट इज आल्सो एंसिलरी सर्विसेज पर भी डिपेंड करता है। देन द सेम जनरेटर इज सेड टू बी प्रोवाइडिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट, एनर्जी एंड एंसिलरी सर्विसेज। तो दीज फीचर्स आर यूजफुल फॉर द मेकिंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द मार्केट मॉडल्स। थैंक यू।